भाजपा पर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं या फिर इरफान अंसारी से भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो कहे कि भाजपा की जो पॉलिटिक्स है वो तो कहीं ना कहीं शिबू सोरेन का जो तौर तरीका है, हेमंत सोरेन का जो तौर तरीका है उसके खिलाफ ही जा रहा है। उनके मुख पर कालिख पोतने तक की बात भाजपा वाले कह रहे थे कुछ दिनों पहले तक। तो क्या आप लोग सहज हैं इस तरीके की राजनीति के साथ? तरीके से भाजपा के साथ सक्रिय हुई हैं, उसके बाद भी आप शिबू सोरेन से मिलने गई थी, जो कि आपका घर भी है, मगर कहीं ना कहीं एक राजनीति भी देखी जाती है। हम लोग आदिवासी हैं और जिस प्रकार के वर्ड्स हमारे खिलाफ यूज़ किए जा रहे हैं हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें लगता है कि रिजेक्टेड माल एक बहुत ही ख़राब वर्ड है। माल वर्ड जो उसमें यूज़ किया गया है वो खाली आदिवासी समाज के लिए नहीं, बाकी सारी महिला समाज के लिए एक बहुत ही गंदा शब्द है। और आप भी सक्रिय रहीं, सोशल मीडिया पर भी आप लोग अपने तरीके से सक्रिय रहे और संभवतः आपने पर्चा वगैरह भी खरीदा था जामा से। जैसे विजयश्री, क्या अपने साथियों से इस बीच बातचीत हो रही कि मैं जामताड़ा में हूँ? क्योंकि जामताड़ा जब हम लोग बाहर से देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि जामताड़ा मतलब साइबर क्राइम का हब। कुछ हद तक है भी ये बात, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि है नहीं। कि अपने दोस्तों से बातचीत के क्रम में कुछ बातचीत होती है कि जामताड़ा में है, तो क्या बातचीत? ये सेम क्वेश्चन मुझे भी पूछा गया था मेरे फ्रेंड्स के द्वारा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ देखने को अब तक नहीं मिला है। लगता है इस चीज़ों में ऑलरेडी सुधार आना शुरू हो चुका है मेरी मम्मी के यहाँ से नामांकन देते ही, और आगे भी पहले से होगा। आप लोगों के जो विपक्षी दल हैं वो अपने तरीके से आप पर बाहरी होने का भी एक टैग लगा रहे हैं कि यहाँ के तो है नहीं, ये लोग चले जाएंगे, चुनाव बीत जाएगा, जीतेंगे या हारेंगे, ये तो जाकर के रांची में ही रहेंगे। क्या कहेंगे आप? बाहरी का टैग लगाया जा रहा है, ये सांथाल परगना है और एक सांथाली बाहरी नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलोअप के लिए। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम लोग जामताड़ा और संथाल के इलाके में विशेष तौर पर घूम रहे हैं और जामताड़ा विधानसभा इस बीच जिस तरीके से सुर्खियों में रहा जामताड़ा, उस पर ओटीटी की सीरीज़ बन गई। इंटरनेट पर कहें कि खासा बदनाम भी है जामताड़ा। और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं सीता सोरेन, सोरेन फैमिली की, उनकी दोनों बेटियां हैं, अपने तरीके से जनसंपर्क भी कर रही हैं और सोशल मीडिया पर भी आप लोग अपने तरीके से खासा सक्रिय रहती हैं। क्या माहौल देख रही हैं? माहौल बिल्कुल बना हुआ है भाजपा के लिए। यहाँ की जितने भी जनता है वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश है और बहुत ही ज़्यादा उनमें मतलब एक्साइटमेंट है कि सीता सोरेन जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, और उन सभी के दिलों में एक जो है बदलाव की भावना जाग चुकी है और विकास की एक किरण के तौर पे मेरी मम्मी को देखा जा रहा है यहाँ पे, तो सब बहुत उत्साहित है। जयश्री संभवतः आपका नाम है जी। जयश्री जी, आपकी जो माँ हैं वो पहले जेएमएम के साथ रहीं, जामा से रहीं, चुनाव लड़ी, जीती भी। पिछला लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा दुमका से। उस दौरान आप भी सक्रिय रहीं, सोशल मीडिया पर भी आप लोग अपने तरीके से सक्रिय रहे और संभवतः आपने पर्चा वगैरह भी खरीदा था जामा से। जी, हमने सोचा था, लेकिन फिर हमने सोचा कि पार्टी का ही डिसीजन है और पार्टी का जो भी डिसीजन है वो सर्वोपरि है। वो सब कुछ सोच समझ के वो लोग डिसीजन लेते हैं, तो उन्हीं के साथ हम सहमत है। सहमति के अलावा एक जो पूरा मामला जिसको लेकर के आप लोग SC/ST कोर्ट की ओर तक गए हैं, वो क्या है मामला? और वो मामला आपकी माँ भी रो पड़ी। जी, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग आदिवासी हैं और जिस प्रकार के वर्ड्स हमारे खिलाफ यूज़ किए जा रहे हैं हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें लगता है कि रिजेक्टेड माल एक बहुत ही ख़राब वर्ड है। माल वर्ड जो उसमें यूज़ किया गया है वो खाली आदिवासी समाज के लिए नहीं, बाकी सारी महिला समाज के लिए एक बहुत ही गंदा शब्द है। और हमको ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं ये वर्ड यूज़ करते हैं नीचा दिखाने के लिए, ताकि जैसे समाज में अगर कोई स्ट्रॉन्ग महिला दिखती है, कोई मजबूत महिला दिखती है, आगे ऊपर उभर के आती है, लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हर चीज़ के लिए, हर मतलब कि हर उस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाती है जो गलत है। तो ऐसी महिला को दबाने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। पहले भी मतलब कि पास्ट में भी आप देखें तो पुरुष ऐसा करते आए हैं, लेकिन अभी वक्त बदल रहा है। महिलाएं अपनी
बात को आगे रखती है, मजबूती से अपने लिए खड़ी होती है, समाज की महिलाओं के लिए खड़ी होती है। और मेरी माँ उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वो महिला सम्मान के लिए एक मिसाल भी है। मतलब कि उनके ऊपर जो भी कुछ हुआ, उनके साथ जो भी कुछ बीता, उनके लिए वो मजबूती से खड़ी रहती है। भले ही उनको बहुत सारे लोगों का, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े नेताओं का सामना करना पड़ता है, पर वो डरती नहीं है। वो डटकर इसका सामना करती है। और ऐसे अगर वर्ड्स यूज़ करते हैं कुछ लोग जो इतने बड़े पद पर हैं, तो वो उनका उसको दर्शाता है कि वो किस तरह से, उनका संस्कार कैसा है, वो किस नज़र से महिलाओं को देखते हैं, वो उसको दिखाता है। हालांकि हमने ये इरफान अंसारी से ये सवाल पूछा था, तो उनका तो ये कहना था कि वो क्रॉप करके इस तरीके से चलाया गया। जी, सबको दिखा है वीडियो में। अक्सर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, फिर उसको वो वापस लेने के लिए बोलते हैं क्रॉप करके दिखाया गया है। क्लियरली सबको वो वीडियो दिख रहा है। वो जिस हिसाब से ये वर्ड यूज़ किए हैं इतने आराम से, वो भी मीडिया के सामने, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने डेली लाइफ में बहुत आराम से ऐसे शब्द का उपयोग करते होंगे, तभी वो मीडिया के सामने भी ऐसे ही निकला है। जैसे बहुत सारे लोग का इंटरेस्ट होगा सोशल मीडिया पर, तो आप लोग अपने तरीके से बहुत सक्रिय हैं ही, मगर जयश्री ने और विजयश्री ने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है? हमने तो दिल्ली से पढ़ाई लिखाई की है, और इसने भी दिल्ली से ही कर रही है, अभी भी कर रही है। और दिल्ली में कहाँ, किस यूनिवर्सिटी? एमिटी। एमिटी से। आप? मैं भी एमिटी से अभी लॉ कर रही हूँ। अभी लॉ कर रही हैं? अब कौन सा ईयर है? 5th ईयर है, बस कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगा कोर्स। अच्छा, तो फिर लॉयर बन जाएंगी आप, या पीसीएसजे वगैरह की ओर जाएंगी? जी, मैं उस पर सोच रही हूँ हायर स्टडीज़ के लिए, बिकॉज़ जितना नॉलेज लो उतना कम है, तो मैं बिल्कुल हायर स्टडीज़ के लिए सोच रही हूँ जाने के लिए। जैसे इस दौरान जयश्री और विजयश्री दोनों लोगों से आपसे सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलाके में आप लोग जिस तरीके की राजनीति करते रहे, आपका घर घराना जिस तरीके की राजनीति करता रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के आरोप लगा रही है कि डेमोग्राफी बदल रही है झारखंड की, संथाल की। क्या आपको लगता है कि वाकई डेमोग्राफी बदल रही है? डेमोग्राफी बदल रही है, क्योंकि जब पाकुड़ में मैं गई थी, जब KKM कॉलेज के छात्रों के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ था कि 200 पुलिसकर्मी घुस के उनको आधी रात में सोते हुए आदिवासी छात्रों को जब मारा था, तो वो छात्रों को क्यों मारा था? क्योंकि उन्होंने एक रैली निकाली थी। क्योंकि डेमोग्राफी वहाँ की भी बदल रही है। वहाँ पे बहुत से ऐसे आदिवासी गांव हैं जो अब आदिवासी गांव नहीं रहे। तो वो क्यों रहे हैं? वो उनको अपने वहाँ होने से भी खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके लिए किसी भी बड़े नेताओं ने आवाज़ नहीं उठाया, खाली भाजपा के नेताओं ने आवाज़ उठाया। तो ये देखा गया है, ये एक आरोप नहीं है, ये वाकई में ऐसा हो रहा है। क्योंकि और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें अपना समाज को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाना चाहिए। जैसे हम आज आपकी बगल की विधानसभा है नाला, विधानसभा स्पीकर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी हमने पूछा था और इरफान अंसारी से भी सवाल पूछा था। तो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि ये एक नई तरीके का हुज्जत क्रिएट करने की कोशिश कर रही है भाजपा। जी, आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? आप यहाँ के पाकुड़ में रहने वाले वो आदिवासी लोगों से एक बार पूछ करके देखिए वो क्या कहते हैं। उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात का पता होगा, क्योंकि वो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। ठीक है, और ये देखा भी जा चुका है। उन्होंने एक जगह रैली करके आवाज़ उठाने की कोशिश की और उनका आवाज़ को दबा देने की कोशिश किया गया है, और उनके लिए किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाया। जैसे आप जो मौजूदा सरकार है उन्होंने उसमें से किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया। तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये क्यों नहीं कोई देख रहा? जैसे आप जिस तरीके से भाजपा के साथ सक्रिय हुई हैं, उसके बाद भी आप शिबू सोरेन से मिलने गई थी, क्योंकि आपका घर भी है, मगर कहीं ना कहीं एक राजनीति भी देखी जाती है इसके पीछे। जी नहीं, देखिए, मेरे दादाजी शिबू सोरेन जी, मेरी दादी, हम लोग बचपन से ही साथ में एक घर में, मैं बचपन से उन्हीं के साथ पली बड़ी हुई हूँ। तो मैं उनसे मिलने जाती हूँ। उनका मिलना, मेरे से मिलना, वो एक राजनीति नहीं है। हालांकि हम एक राजनीतिक परिवार से हैं, तो मैं अगर उनसे मिलने जाती हूँ उनका हालचाल पूछने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक राजनीति है। ये एक पारिवारिक माहौल भी हो सकता है। मगर बहुत हद तक जो पर्सनल होता है, इस तरीके के घर घरानों में पॉलिटिकल भी होता है। कुछ राजनीतिक बातचीत भी हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पक्का? पक्का।
अगर ऐसा कुछ बातचीत होगा तो आप लोगों को तो सबसे पहले पता चल जाता है। ऐसा कुछ बातचीत नहीं हुआ है। उनसे हम अक्सर मिलने जाते हैं। और क्या अपनी माँ के संदर्भ में कुछ बातचीत हुई जो राजनीतिक पारी उन्होंने दूसरे तरफ शुरू की है उस संदर्भ में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको लगता है उनको उसका आभास भी नहीं होगा कि वो इधर आ चुकी है, क्योंकि पहले भी ऐसा इंटरव्यू हमने दिया हुआ है। बाबा को बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी नहीं पता रहता है, और वो काफ़ी बूढ़े भी हो गए हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उनको हमें नहीं लगता कि उनको बता करके कोई मतलब कि परेशानी देनी चाहिए। अभी हम लोग भी बड़े हो गए हैं, मम्मी खुद एक मजबूत नेत्री है, हम लोग ये सब का ध्यान रख सकते हैं। जैसे भाजपा पर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं, या फिर इरफान अंसारी से भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो क्या कि भाजपा की जो पॉलिटिक्स है वो तो कहीं ना कहीं शिबू सोरेन का जो तौर तरीका है, हेमंत सोरेन का जो तौर तरीका है, उसके खिलाफ ही जा रहा है। उनके मुख पर कालिख पोतने तक की बात भाजपा वाले कह रहे थे कुछ दिनों पहले तक। तो क्या आप लोग सहज हैं इस तरीके की राजनीति के साथ? हमको तो लगता है कि कांग्रेस के लोग भी मेरे दादाजी को जेल में डाल चुके हैं, तो वो किस मुंह से ये बात बोलते हैं। और भाजपा के नेतृत्व में ही झारखंड राज्य अलग राज्य बना, जिसके लिए मेरे दादाजी ने लड़ाई की, उन्हीं के सहयोग से ये हुआ है। तो हमें नहीं लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे समाज सेवा के लिए आए हैं। और अभी अगर देखा जाए जामताड़ा का हाल, अब देखा जाए यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो क्या विकास किए हैं। आप कोई भी आदिवासी गांव चले जाइए, उनके घर को देखिए, वहाँ क्या विकास हुआ है उनसे पूछिए। वो लोग, यहाँ की जनता एकदम होपलेस है। जैसे विजयश्री, क्या अपने साथियों से इस बीच बातचीत हो रही है कि मैं जामताड़ा में हूँ? क्योंकि जामताड़ा जब हम लोग बाहर से देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि जामताड़ा मतलब साइबर क्राइम का हब। कुछ हद तक है भी ये बात, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि है नहीं। क्या अपने दोस्तों से बातचीत के क्रम में कुछ बातचीत होती है कि जामताड़ा में है तो क्या बातचीत होती है? जी, इस बारे में तो हमारी बातचीत होती है। नेटफ्लिक्स की जो इतनी फेमस सीरीज़ है उसको लेकर भी बातचीत होती है। और आपने देखी है वो सीरीज? जी पर क्या आप घूम रही हैं तो कुछ पाती हैं इस तरीके का ग्राउंड पर ये सेम रियलिटी? क्वेश्चन मुझे भी पूछा गया था मेरे फ्रेंड्स के द्वारा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ देखने को अब तक नहीं मिला है। लगता है इस चीज़ों में ऑलरेडी सुधार आना शुरू हो चुका है मेरी मम्मी के यहाँ से नामांकन देते ही, और आगे या भी पहले जरूर से हो होगा। रहा है? आप इसको बिल्कुल पॉलिटिकल उसमें टर्न में ले जा रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हाँ, सुधार तो ज़रूर आ रहा है इन सब चीज़ों में। तो इसका मतलब प्रशासन ठीक काम कर रहा है हेमंत सरकार का? मैं आई डोंट थिंक आई एग्री विद दिस, क्योंकि अभी कुछ नहीं, बस 2 ही दिन पहले मैं एक छठ घाट पर यहाँ पे जामताड़ा में एक घटना हुई थी जहाँ पे एक 18 साल के युवक की मृत्यु हो गई थी क्योंकि वो डूब गए। तो मुझे लगता है अगर प्रशासन वहाँ पे ज़्यादा टाइट होती या सक्रिय रहती तो ये घटना वहाँ बिल्कुल भी नहीं घटती है। ज़रूर हमें दिखाता है कि वहाँ पे प्रशासन की तरफ से कितने लूप होल्स है। तो प्रशासन यहाँ काफ़ी ढीली चल रही है अगर आप इसके बारे में मुझे सवाल पूछे तो। इनफैक्ट अभी लास्ट वीक भी हम एक रोड एक्सीडेंट की घटनास्थल पर गए थे जहाँ पे 2 आदिवासी युवकों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर भी जो है एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुँच पाई। अगर एम्बुलेंस वक्त पे पहुँची तो उन युवकों की जान भी बच जाती। 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस वहाँ पहुँची और पुलिस भी 1 घंटे के बाद वहाँ आई, और जिन्होंने मारा उन 2 युवकों को, उनको पुलिस पकड़ भी नहीं पाई। तो अब देखते हैं, तो प्रशासन जामताड़ा की बहुत ही अच्छे से काम नहीं करी, क्योंकि हो सकता है यहाँ के विधायक ही ऐसे हैं। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि दोनों बेटियां अगर माँ विधायक बनती हैं तो चेक एंड बैलेंस रखेंगी? 181 जो यहाँ के एम्बुलेंस का नंबर है वो सही से काम करेगा? जी बिल्कुल, इस पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, और हम लोग भी मम्मी के मदद से ये करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि अगर एक आदमी को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा तो उसका जान जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस ही नहीं रहेगा तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। और यहाँ नहीं बल्कि पूरे सांथाल परगना में अगर देखा जाए तो ये मेडिकल स्थिति, हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं, एम्बुलेंस का दिक्कत है, एम्बुलेंस बस ख़राब पड़ी हुई हैं। तो ये सब में अगर सुधार लाए तो यहाँ के लोगों का भी मतलब कि
ज़्यादा लंबे तक जी पाएंगे। जैसे बिल्कुल अंत में हम पूछ लें, क्योंकि आप लोगों के जो विपक्षी दल हैं वो अपने तरीके से आप पर बाहरी होने का भी एक टैग लगा रहे हैं कि यहाँ के तो हैं नहीं, ये लोग चले जाएंगे, चुनाव बीत जाएगा, जीतेंगे या हारेंगे, ये तो जा कर के रांची में ही रहेंगे। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये जो बाहरी का टैग लगाया जा रहा है ये सांथाल परगना है, और एक सांथाली बाहरी नहीं हो सकता है सांथाल परगना में। और जहाँ तक देखा जाए कि मेरे दादाजी ने ही झारखंड अलग राज्य बनाया है, और सांथाल परगना अभी जितना दिख रहा है वो पहले काफ़ी और बड़ा था, अभी ये इतना बन गया है। और सांथाल परगना का जो वो ब्रैकेट में जो लिखा भी जाता था पहले हर जगह में, पूर्वी सांथाल परगना, दक्षिण सांथाल परगना, वो भी अब नहीं लिखा जाता है, लेकिन ये सांथाल परगना है और यहाँ सांथाली बाहरी नहीं हो सकता। तो यहाँ हम बातचीत कर रहे थे उन दोनों बेटियों से जो सीता सोरेन की बेटियां हैं और अपने तरीके से सक्रिय भी हैं इस बीच, उनके लिए एक तरीके से वोट जुटाने की कोशिश कर रही हैं, अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। उनसे हमने जामताड़ा से जुड़े और भी सवाल लिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। निक्षत के साथ द फॉलो अप के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in